दोस्तों, बिहार एक ऐसा राज्य है जहां के निवासी प्रवासी बन जाते हैं और वो भी केवल रोजगार की खातिर। वैसे तो बिहार के लोग हर काम में माहिर हैं, तभी तो ये लोग हर राज्य में हर सेक्टर में अपनी सेवा दे रहे हैं। पर बिहार के सबसे ज्यादा लोग रेडीमेड फैक्ट्रीज में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 40 लाख बिहारी बिहार के बाहर रेडीमेड फैक्ट्रीज में काम करते हैं। भारत के हर राज्य में तैयार होने वाले ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड कपड़ों को बेहतरीन ढंग से सिलकर मार्केट तक पहुंचाने वाले लगभग बिहारी ही हैं। कुछ सालों पहले तक बिहार में जहां 2-4 रेडीमेड फैक्ट्रीज थी, वहीं अब बिहार के लगभग हर जिले में 10-10 या इससे ज्यादा भी फैक्ट्रियां लग चुकी हैं, जहां बिहार के लोगों का बिहार में रहकर अपनी आजीविका चलाने का सपना भी पूरा होता दिख रहा है। आज हम आपको ऐसी बिहार में लग चुकी रेडीमेड फैक्ट्रीज की जानकारी देंगे, जिससे आपको कुछ फायदा हो सके, यानी आपको ये पता लग सके कि बिहार के वो कौन कौन से जिले हैं, कौन कौन से वो शहर हैं जहां पर ऐसी फैक्ट्रीज लग चुकी हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं बिहार की रेशम नगरी भागलपुर से। नाम से ही जाहिर है ये बिहार का सबसे बड़ा रेशम उद्योग नगरी है, पर अब यहां भी बहुत कुछ बदलने लगा है। यहां सैकड़ों हथकरघा उद्योग, सिल्क साड़ी उद्योग के अलावा अब कई रेडीमेड की फैक्ट्री भी स्टार्ट हो चुकी हैं। इसी कड़ी में आपको बताएं कि भागलपुर के असरगंज में गारमेंट फैक्ट्री की शुरुआत हुई, जहां 200 से ज्यादा महिलाएं और पुरुष कार्यरत हैं। वहीं भागलपुर में ही ऐसी कई सारी फैक्ट्रियां खुल चुकी हैं, जहां से लोगों तक बिहार में तैयार की गई रेडीमेड प्रोडक्ट बिकने लगे हैं। वहीं भागलपुर में रेशम के कपड़ों के अलावा लिनन कपड़ों का भी उद्योग शुरू हो चुका है, और सबसे ज्यादा गौरव की बात यह है कि यहां से मुंबई, चेन्नई, लखनऊ, हैदराबाद जैसे राज्यों में कपड़े एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। आपको बताएं कि इस बार ईद के मौके पर लगभग 10 करोड़ लिनन कपड़ों के भागलपुर को ऑर्डर मिले थे। अब बात करते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर की। वैसे तो मुजफ्फरपुर बिहार का आर्थिक शहर माना जाता है, जिससे यह साफ है कि यहां कई प्रकार के बिजनेस फल फूल रहे हैं। पर रेडीमेड सेक्टर में तो इस शहर ने धूम ही मचा रखा है। यहां लोगों ने कई फैक्ट्रियां स्थापित कर रखी हैं, जिनमें कुर्ती, प्लाजो, ट्राउजर, टी शर्ट, शर्ट, लहंगा के उद्योग तो कामयाब हुए ही हैं। वहीं यहां के बेला औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 150 से ज्यादा फैक्ट्रियां स्थापित हो चुकी हैं, जहां लेडीज पर्स, बेल्ट, स्कूल ड्रेस के अलावा और कई परिधान तैयार हो रहे हैं। साथ ही यहां मुंबई की एक ब्रांडेड सूटकेस कंपनी की भी शुरुआत हो चुकी है। इस ब्रांडेड सूटकेस के मालिक बिहारी ही हैं, जिन्होंने बिहार की तरक्की में अपना एक छोटा सा योगदान दिया है। मतलब अगर बिहार के लोग जो दूसरे राज्यों में जाकर अगर रोजगार कर रहे हैं, अपनी फैक्ट्रियां लगाए हैं, तो उन्हें भी चाहिए कि वो बिहार आकर भी अपनी एक और यूनिट बढ़ा लें, जिससे कि बिहार को फायदा हो। वहीं आपको बताएं कि ये सूटकेस वाली ब्रांडेड कंपनी बिहार से सालाना लगभग 1.5 करोड़ का बिजनेस कर रही है। तीसरे नंबर पर बात करें तो बेतिया। अगर ऐसी फैक्ट्रीज के बिहार में शुरुआत होने का श्रेय इस स्टार्टअप जोन को दें, तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि कोरोना पैंडेमिक में बिहार लौटने वाले श्रमिकों द्वारा ही इसकी शुरुआत हुई, जिसे चनपटिया स्टार्टअप जोन का नाम दिया गया। और जिन कारीगरों को जो काम आता था, उस हिसाब से उन्हें काम मिला। यहाँ साड़ी, सूट, दुपट्टा, कुर्ती, जैकेट, बंडी, लहंगा के अलावा दर्जनों परिधान तैयार किए जाते हैं। इस स्टार्टअप जोन में लगभग 50 से ज्यादा रेडीमेड फैक्ट्रीज कार्यरत हैं। तो इन सब चीजों में पटना यानी कि बिहार की राजधानी कैसे पीछे रह सकती है? इन सब चीजों की रही सही कसर भी पटना ने पूरी कर दी। आज पटना में लगभग 200 से ज्यादा छोटी बड़ी रेडीमेड फैक्ट्रीज लग चुकी हैं। पटना में सबसे बड़ी फैक्ट्रीज की बात करें तो एक्स इंडिया, एनपी टेक्सटाइल, यूरी फैशन, आनंद क्रिएशन जैसी कंपनियां बड़े लेवल पर काम कर रही हैं। इसके अलावा बिहार के दरभंगा, गया, आरा, बक्सर, डुमरांव, मधुबनी, मोतिहारी, बेगूसराय जैसे जिले बिहार में बेहतरीन प्रदर्शन करने में कामयाब हो रहे हैं। दोस्तों, ऐसी कंपनियां बिहार को गारमेंट उत्पादक राज्य के तौर पर पहचान दिला सकती हैं। हालांकि इसके लिए अभी और हजारों फैक्ट्रियां खोलनी पड़ेंगी, ताकि बिहार के कुशल कारीगरों को बिहार में ही अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिल सके और बिहार की खोई हुई गरिमा वापस मिल सके।